हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है विद्युत मोटर का उपयोग क्या है, इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। और दैनिक जीवन में विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये तो आपको पता ही है कि मिक्सी में, फ़ैन में, वॉशिंग मशीन में, कि ना कितनी ही आप एग्जांपल दे सकते हो। तो अभी मैं आपको विद्युत मोटर का क्या उपयोग है, ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये कराऊंगी। और इसकी बनावट, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं, ठीक है, और ये भी करेंगे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। चित्र बनाना है और इसकी बनावट स्पष्ट करनी है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन समझते हैं विद्युत मोटर क्या है। पहले तो ये इसे शुरू करते हैं कि विद्युत मोटर क्या होती है। तो विद्युत मोटर जो है ना, एक ऐसा साधन है, यंत्र है, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आपने देखा ना कि जैसे मिक्सी की बात करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जो है, या फ़ैन की बात करते हैं, तो आप स्विच ऑन करते हो ना, स्विच ऑन किए मीन्स उसमें विद्युत धारा आपने भेजी। जैसे करंट आया उस मिक्सी में या फ़ैन में, तो वो चलना शुरू कर देता है, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, गति करना शुरू कर देता है। अब गति से अगर तो फ़ैन है वो हमको हवा देगा, अगर मिक्सी है तो वो हमारे लिए कपड़े धोएगी, अगर वो वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़े सुखा धोएगी, वॉश करेगी, अगर ड्रायर है, ठीक है, तो वो हमारे बाल सुखाएगा। मीन्स कोई भी यंत्र की बात करेगा, अगर पानी वाला पंप है, मोटर है, पानी हम चढ़ाते हैं ना पानी ऊपर टंकी में, तो पानी चढ़ाने वाली मोटर जो है तो वो है, तो वो पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करेगी। मीन्स जैसी हमारी मोटर है, मशीन है, तो वैसा काम करेगी। और कब करेगी, जब हम उसमें विद्युत धारा भेजेंगे। जैसे विद्युत धारा भेजेंगे स्विच ऑन करके, तो ये गति करना शुरू करेगी, और गति से यांत्रिक ऊर्जा मीन्स कार्य वाली ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो विद्युत मोटर का दैनिक जीवन में प्रयोग हम बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर, पंखे, पानी का पंप, ठीक है, इनमें हम उपयोग कर सकते हो। वॉशिंग मशीन होगी, जैसे कूलर हो गया, ठीक है, एसी भी हो गया, इसमें भी एक फैन लगा होता है जो गोल घूमता है। तो ये सभी इसमें कार्य मोटर की कार्य है। अब कहते हैं ये कौन से सिद्धांत पर काम करती है विद्युत मोटर, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो है ना, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कैसे होता है। जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब धारावाहक कुंडली क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ऐसे बना के दी थी ना एक, ठीक है। इसके दोनों सिरों को हमने बैटरी के साथ जोड़ा था, याद आ गया आपको, सोलेनॉइड बोला था। पर जब हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें धारावाहक जो कुंडली है ना, उसको हम ऐसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और इसके ऊपर कॉपर की वायर लपेट के, और ये इसके दो सिरे आ जाएंगे, आगे दो सिरे, ये वाले सिरा आ गया एक, तो एक ये सिरा आ गया। अब इन दोनों सिरों पर हमने क्या करना है, दोनों सिरों पर एक रिंग लिया हमने गोल, ये रिंग है, रिंग का मतलब जैसे छल्ला होता है, इसको बीच में से काट दिया, एक छल्ला ये बन गया और एक छल्ला ये बन गया, ठीक है। इन छल्लों को इनके दोनों सिरों से बांध दिए, ठीक है। इसका नाम हमने R1 रख दिया या S1 रख दिया, इसका नाम S2 रख दिया, इसका नाम S1 रख दिया। तो ये हमारी बस बन गया धारावाहक कुंडली। कहते जब इस धारावाहक कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक हमने चुंबक ली, शक्तिशाली ली है ना चुंबक हमने, तो इसलिए मैंने बड़ी बना दी। तो ये इसका उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, तो ये दक्षिण ध्रुव है। इस चुंबक का ये हमने दक्षिण ध्रुव ले लिया, तो ये उत्तरी ध्रुव ले लिया, ठीक है। तो हमने सारा चुंबक
जो है मतलब नहीं दिखाते पिक में, हम आधा चुंबक ही दिखा रहे हैं, ये हिस्सा दिखा देते हैं जब हमने फिगर बनाई। आप बनाना चाहो तो पूरी भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि हम इस कुंडली की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो हम ना ऐसी चुंबक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीधी चुंबक में दिखा देना इसको, कोई बात नहीं। जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसकी कुंडली की भुजाओं पर, ये कुंडली मैंने बनाई थी ना, तो इसकी ए भुजा, ये बी, ये सी और ये डी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं पर, ठीक है, एक वाहक बल कार्य करता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। ये बल कार्य करता है यहाँ पर, इस भुजा पर और इस भुजा पर काम करता है, ठीक है। क्योंकि इधर है ना चुंबक एक तो हमारी, और एक मैग्नेट इधर पड़ी है हमारी, तो ये इस पर बल लगाता है और इस पर बल लगता है, ये वाली भुजाओं पर बल लगता है, ठीक है। और ये भुजाएं जो है फिर कैसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। ए बी भुजा जो है पहले ऊपर को जाएगी, फिर इधर को आ जाएगी, फिर नीचे को जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब इसके अगला पॉइंट आ गया, कहते हैं इसकी बनावट बताओ। अभी मैंने बताया आपको आर्मेचर कुंडली क्या होती है, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं। तो ए बी सी डी एक आर्मेचर कुंडली, ये मैंने बना के आपको दिखा देती है ना, ऐसे करके, ये ए बी सी और डी, ठीक है, ये कुंडली है। और ये कुंडली जो है अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और ये कुंडली का जो अक्ष क्या होगा, ये सेंटर वाला पॉइंट जो कुंडली का होएगा ना, ये वाला इमेजिनरी लाइन, इसको अक्ष बोलेंगे। तो ये ए भुजा, बी, सी और डी, ये वायर लपेटी हुई है और वायर के दोनों सिरे आगे, ठीक है, इस पे रिंग लगी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया दिग प्रवर्तक। दिग प्रवर्तक को हम बोलते हैं दिशा चेंज करने वाला, या स्प्लिट रिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दिग प्रवर्तक जो है ना कुंडली, ये विभक्त वलयों S1 और S2 में विभक्त होती है। तो मैंने बताया था ना, ये एक पूरा रिंग है। अब आपने जरूरी नहीं S1 S2 लिखना, आप R1 R2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि रिंग से RING, रिंग से R लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें विभक्त होती है और कुंडली के सिरे इन विभक्त वलयों के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैंने दिखा भी दिया था, ये एक के साथ जुड़ा होगा, ये दूसरे के साथ, इसका नाम हम S1 और इसका नाम S2, आपकी मर्जी, आप R1 R2 भी कह सकते हो। ऐसे बनाया था ना मैंने, तो ये जुड़ी होती है। उसके बाद अगला आ जाता है हॉर्स शू चुंबक। तो एक चुंबक मैंने इधर बनाई थी और एक चुंबक मैंने इधर बनाई थी, कुंडली, ये बीच में कुंडली थी ना, याद आ गया। तो शक्तिशाली ध्रुवों के बीच में रखते हैं, सेम ध्रुव नहीं रख सकते, अलग अलग ध्रुव रखने पड़ेंगे। अगर इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो इसका दक्षिणी ध्रुव रखना पड़ेगा। कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश होते हैं, एक B1 और एक B2, जो रिंग है ना R1 R2 है ना, इनको दबा कर रखते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है DC, डायरेक्ट करंट जो होता है ना, का एक स्रोत इन कार्बन ब्रशों के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है, मैं एक पिक के द्वारा आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जो मैंने पिक बनाई थी तो उसमें ये एक कुंडली बनाई हुई है, ठीक है, ABCD, ये चुंबक के अलग अलग चुंबक के दो ध्रुव, और ये ब्रश B1 ये ब्रश B1 और ये ब्रश B2, ठीक है, और ये रिंग R1, ठीक है, ये वाला रिंग R1 और ये वाला रिंग R2, ठीक है। रिंग कौन से है, ये वाले जो गोल बनाए हुए हैं, ये रिंग R1 है और ये वाला रिंग R2 है। देखो R1 इधर जोड़ा हुआ है ना, R1 को इधर जोड़ा हुआ है, ठीक है, और R2 को इस तरफ जोड़ा हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा एक, और दोनों ब्रश जो हैं, ये ब्रश B1 ये वाला, ठीक है, और ये ब्रश B2, ठीक है, इनको एक शक्तिशाली किसके साथ जुड़ा हुआ है, बैटरी के साथ, DC विद्युत धारा के स्रोत के साथ इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना आपका पिक। चलो जी, अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि बहुत ही आसान है, अगर आपको बनावट याद होगी तो कार्यविधि भी याद हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो कार्यविधि में क्या है, मान लो ABCD एक
कुंडली है और वो ऐसे पड़ी है, अभी क्षैतिज पड़ी, ये दिख रही है हमें पिक में, ठीक है, क्षैतिज पड़ी है। और जब इसमें विभक्त वलय जो है S1 S2 ब्रश B1 B2 के को टच कर रहे हैं, जैसे रिंग में दिखाया, इसमें चित्र में दिखाया हुआ है। अब विद्युत धारा जो है ना अघड़ीवत मीन्स विद्युत धारा जो है ना अब इधर से आ रही है। घड़ी देखो, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, ठीक है ना। अब अघड़ीवत घूमना है, इसने ऐसे घूमना है। तो ये देखो विद्युत धारा इधर से चलती हुई ये जा रही है और ये आ रही है, ठीक है, ऐसे अघड़ीवत आ रही है। घड़ी ऐसे तो नहीं चलती ना, घड़ी तो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो अघड़ीवत विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है फ्लेमी के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, ठीक है। भुजा ए बी, ये वाली भुजा जो है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ मीन्स ये चुंबक है ना हमारी, तो भुजा ए बी जो है ना ये ऊपर इस तरफ बाहर की तरफ एक, और ये भुजा सी डी जो है ना ये नीचे की तरफ, ठीक है, एक अंदर की तरफ एक बल अनुभव करती है। तो फ्लेमी के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ए बी बाहर की तरफ और एक बल अनुभव करती है, और डीसी भुजा जो है, ये वाली भुजा जो है वो अंदर की तरफ एक बल अनुभव करती है, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और भुजा जो ये वाली है सी बी और भुजा ये वाली ए डी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि बल रेखाएं जो है वो धारा ऐसे बह रही है ना, तो बल रेखाएं ऐसे बह रही, तो बल रेखाओं की ऐसी है ना, ये पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कोई बल अनुभव नहीं कर रही, ठीक है। और उसके बाद जो विभिन्न बिंदुओं कोई बल महसूस नहीं करती भुजा ए बी और भुजा सी डी पर जो बल कार्य कर रहे हैं ना वो ये दोनों बल बराबर भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं, जो विभिन्न बिंदुओं पर क्रिया करके एक बल युग्म बनाते हैं और कुंडली घड़ीवत दिशा में घूमने लगती है, ठीक है। और जब कुंडली कागज के तल के लंबवत, ठीक है, ऊपर की ओर हो जाती है और भुजा ए बी तो ऊपर चली जाती है, भुजा सी डी नीचे आ जाती है, तब बल फिर शून्य हो जाएगा, ठीक है। और जब भी भुजा जड़त्व के कारण कुंडली फिर अपने आप ही घूमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, घूमनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा घूमते घूमते कभी तो जो ब्रश रिंग जो R1 है S1 है वो ब्रश B2 के संपर्क में आएगा और S2 रिंग जो है वो ब्रश B1 के संपर्क में आएगा। ऐसा करते करते ये कुंडली अपने आप ही घूमने लग जाती है और हमारी मोटर चलनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं, अब क्वेश्चन है कि विभक्त वलय जो अपनी स्थिति अगर ना बदलते, जो विभक्त वलय है ना वो अपनी स्थिति बदलते हैं, ब्रश नहीं बदलते, ठीक है। ये ब्रश तो फिक्स है, ठीक है, और ये रिंग ही कभी ये R1 रिंग S1 के संपर्क में आ जाता है और कभी R2 के संपर्क में आ जाता है, R2 B1 के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रश फिक्स है। तो ब्रश कैसे बनानी है, मैं ब्रश अभी बना के दिखाती हूँ। ये ब्रश है कार्बन की, ठीक है, और ये रिंग आ रही है, ठीक है। ये ब्रश B1 है और ये ब्रश B2 है, ये रिंग R1 है और ये रिंग R2 है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाले घूमते हैं, ठीक है, ये घूमेगी तो ये वाली लाइन भी घूमेगी, ये घूमेगी तो इसके साथ ये कुंडली लगी हुई ये भी घूमेगी, ठीक है। ये चुंबक भी नहीं घूमते हैं, चुंबक भी खड़े हैं और कुंडली भी खड़ी है, ठीक है। तो ये था हमारा जो विद्युत मोटर है वो है क्या है, किस सिद्धांत पर काम करती है। और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, इसको समझ के आपने इसको 2-3 बार सुन लेना है फिर उसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये रिंग देखो घूमे हुए इसमें दिखाए हुए हैं, है ना, ये ब्रश है ये वाले तो, और ये रिंग है, ठीक है। अगली पिक में मैं दिखाती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। ये ब्रश जो है वो फिक्स है, ठीक है, ब्रश नहीं घूमते, ब्रश तो फिक्स है, पर ये रिंग जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। कैसे रोटेट होंगे थोड़ा मैं और दिखाती हूँ।
जैसे करंट आएगा ना, ये वाला करंट आ रहा है, तो ये वाली भुजा जो है ना घूम के इस तरफ आ जाएगी, तो ये वाला रिंग भी तो घूमेगा ना, भाई रिंग किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। इधर ब्रश कौन सा है, ये B2 ब्रश है, तो रिंग भी R2 आ जाएगा इधर, ये सॉरी R1 वाला रिंग इधर आ जाएगा, और इधर B1 ब्रश है, तो ये वाला रिंग R2 था ना, ये R2 इधर आ जाएगा बाद में, अगर जब घूमेगी तब, ठीक है। अदरवाइज पहले ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा है, मुश्किल है, आसान नहीं है, इसको 2-3 बार सुन लो तो फिर तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन ना कई बार डायग्राम दिखा के पूछ लेते हैं। अगर ये विद्युत मोटर का क्वेश्चन है या जनरेटर का क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ से पहचान करनी है कि अगर तो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और तो ये विद्युत मोटर है। अगर बैटरी नहीं लगी, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये जनरेटर होगा। तो आपने इसकी पहचान करो अभी तो, कि अगर ऐसी पिक बनी हुई है तो ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर में फ्लेमी के बाएं हाथ का नियम भाग काम आता है, बाएं हाथ का नहीं, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।